नित्यानंदम नित्यानंदम व्यवधान के लिए क्षमा चाहेंगे। जी। ये इसी सीरीज की जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे पिछले सीरीज से, कि कैसे पहचाने कि गुरु कौन गुरु है, और उनकी... जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण को, तो कृष्ण उसका जवाब दे रहे हैं कि अर्जुन का प्रश्न ये है कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेन किमासित ब्रजेत किम। मतलब कि ये स्थित प्रज्ञ में रहने वाले जो मुनि है वो उनका लक्षण क्या है, वो कैसे जीते हैं, वो कैसे किस प्रकार चलते हैं। तो उसका जो उत्तर है वो भगवान देते हैं कि प्रजहाति यदा कामान, कि बोलते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ ततोच्यते। यानी कि जो कहते हैं कि है पार्थ, जब मनुष्य के मनोरथ से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाएं परित्याग कर देना, जब विशुद्ध होकर के वो आत्मा में ही स्थित रह जाता है, तो उस विशुद्ध चेतना वाले स्थिति को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसके बाद भी एक श्लोक और है जिसमें ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि दुखे सनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भया क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। इसका भी भावान अर्थ जो ये है कि दुख में ना दुख को भोगता है, सुख में सुख को भोगता है, और दुख और सुख में संपूर्ण रूप से वो इक्वानिमस स्टेट में रहता है। जो उस स्थिति को जो है उस स्थिति में रहने वाले को मुनि कहा गया करके भगवान कृष्ण कह रहे हैं। मतलब दुख और सुख दोनों से वो विचलित नहीं होता है। तो जब इस स्थिति को आप जानेंगे, इसके लिए आपको आकर के गुरु के साथ समय बिताना पड़ेगा। जब आप गुरु के साथ समय बिताएंगे तब आप बहुत चीजें जान पाएंगे। एक तो जानने की होता है कि मैं किताब से पढ़ लूं, पर किताब से पढ़ के आम की रस को जाना नहीं जा सकता है। सही बात है। कैसा आम होता है। तो आम के रस को जानने के लिए आपको आम को खाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसी तरह से गुरु के पास जब आप रहेंगे तब आप जान पाएंगे, तो उस रस को आप पाएंगे, वाह, जिसको हम कहते हैं भक्ति रस। जी, जैसे कि जो हम यहाँ पा रहे हैं स्वामी जी के साथ में। जब आपको भक्ति रस मिलेगा तो आपके मन से द्वंद्व और संदेह दोनों जो है वो चले जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। तो इसके लिए आप जब तक गुरु के पास आकर के जिएंगे नहीं, और यहाँ पे जब आप आधीनम में आते हैं, स्वामी जी स्वयं सबके लिए रहना खाना सब मुफ्त। इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे कार्यक्रम में प्रोग्राम में जैसे आनंद योगम कार्यक्रम होता है जिसमें 1 साल के लिए लोग आते हैं, 3 महीने का कार्यक्रम होता है उसमें भी जो लोग आते हैं, और जो आधीनम वाशी का जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी संपूर्ण रूप से फ्री है। इसमें रहना खाना पीना सब कुछ स्वामी जी प्रोवाइड इसलिए करते हैं ताकि कोई मन के अंदर कोई ऐसा ना रहे कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, या कुछ छूट गया, या मुझे इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब जीवन इतना सरल शायद मैंने कहीं नहीं देखा कि आपके पास जो आपको चाहिए इट्स लाइक जस्ट अवेलेबल, आपके सामने वो प्रस्तुत है, आपकी जो भी आपको अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन में जो भी चाहिए। तो और उसके बाद में जो स्वामी जी का एक्सपीरियंस है वो हम बेस्ट तरीके से ले पाते हैं, बिकॉज हम उस वक्त किसी और चीज़ में नहीं उलझे हुए हैं कि मेरे को अभी कमाना है, इसके लिए मुझे इसके लिए इनका पेट भरना है कि क्या करना है, क्योंकि सबका ध्यान जो है वो स्वामी जी स्वयं और यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं, क्या ये इस कल्प वृक्ष के नीचे हम लोग बैठे हैं, इसकी एक्चुअली ये जो कल्प वृक्ष जो है ये भी गुरु की जो कल्प वृक्ष है वो गुरु ही, साक्षात गुरु ही माना जाता है, वट वृक्ष जिसको कहते हैं। और यहाँ ये हजारों साल पुरानी वट वृक्ष है, जिसके नीचे जो है जो मंदिर में जो हमारे स्वयंभू हैं वो इसी के नीचे समाधि से स्वयंभू जागृत हुए हैं। और ये यहाँ की जो खूबी ये है कि यहाँ पे
इतने सारे हजारों चिड़िया आते हैं, पर एक भी जगह कीचड़ नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि इसकी जो दिव्यता, यहाँ की जो ऊर्जा है, वो इतनी गहराई है कि यहाँ की जो पशु पक्षी, हर जानवर, हर बीइंग इसको फील करता है। करेक्ट। तो यहाँ की एक जो शांति है, जो अद्भुत शांति, यहाँ पे बैठने से ही हीलिंग हो जाती है, इंसान बीमारियों से बाहर आ जाता है, इंसान डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। और हजारों साल पुरानी इस वटवृक्ष की इतनी कथाएं हैं कि पहले लोग यहाँ आते थे, अगर उनके गाय भैंस चोरी हो जाते थे तो वो वृक्ष के पेड़ से पूछने आते थे जी कि कहाँ पे जो है उन्हें वापस मिल जी जाएंगे। जी। और ये वृक्ष उनको आंसर भी देता था। और ये कल्प वृक्ष इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाला है। यहाँ पे आप कोई भी इच्छा अगर आप रखते हैं तो इसकी एक संकल्प लेते हैं तो ये कल्प वृक्ष स्वयं उसको फुलफिल करने में सक्षम है। स्वयं एक अवतारी है, स्वयं परमात्मा साक्षात रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है। स्वामी जी बोलते हैं कि जो ये जो अपना कल्प वृक्ष है, ये स्वयं महादेव का जो है एक तरीके से ब्रीदिंग स्पेस है। उनकी मतलब एक तरीके से उनकी ब्रीदिंग स्पेस में आ जाना, यही वो कल्प वृक्ष है। और एक बार स्वामी जी ने ये भी बोला था कि अगर कोई भी इच्छा जो आपके लिए हानिकारक नहीं है और दूसरों के लिए हानिकारक नहीं है, आप कोई भी इच्छा यहाँ मांगे, वो इच्छा जरूर पूरी होती है। हमारे दर्शकों को गुरु रस और आम रस की का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे फिर से आपकी जो भी और प्रश्न है पूछें, और आपसे फिर से हम पुनः आएंगे, पुनः आपसे साक्षात करेंगे, पुनः आपको। उससे पहले हम आपको वटवृक्ष अच्छी तरीके से दिखाते हैं। आदि गुरु दक्षिणामूर्ति आप हमारे जो जहाँ हम बैठे हैं उसके पीछे जो मूर्ति है वो दक्षिणा मूर्ति है, जो आदि गुरु हैं, शिव के अवतार माने जाते हैं। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है जिसमें यह कहा गया है कि गुरस्तु मौनम वाक्यानम, गुरस्तु मौनम वाक्यानम, शिष्यस्तु चिन्ह संशयात। ये उससे पहले भी और श्लोक हैं जिसमें ये कहा गया है, चित्रम वटदरूर मूले वृद्धशिष्य गुरोर युवा, चित्रम वटदरूर मूले वृद्धशिष्य गुरोर युवा, गुरुस्तु मौनम वाक्यानम, शिष्यस्तु चिन्ह संशयात। मतलब वटवृक्ष के नीचे महादेव साक्षात आदि गुरु दक्षिणामूर्ति के स्वरूप में, बच्चे के स्वरूप में, मतलब गुरु युवा है और शिष्य जो है वृद्ध है। जो मैच्योर्ड व्यक्ति वो बैठे हुए हैं और गुरु कुछ बोलते नहीं है, पर शिष्य के अंदर जो है ज्ञान अपने आप जागृत हो जाता है। तो मौन में ही ज्ञान देने वाले इतने जो साक्षात शिव हैं, वही दक्षिणामूर्ति स्वरूप। ये श्लोक शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गाया है। भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शिव के प्रेम में दक्षिणामूर्ति जो आदि गुरु माने जाते हैं, उनकी मूर्ति है यहाँ पे। और यहाँ कल्प वृक्ष है, ये अद्भुत स्थली है। इस स्थली पर आ जाने से, इस स्थली पर एक समय में भगवान राम, अनेकों जगह यहाँ रामनगर स्थित है। रामनगर से कैसे भगवान राम यहाँ आए, कैसे यहाँ पे उन्होंने भगवान शिव की यहाँ जो स्वयंभू थी उसकी पूजा किए, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। हम विस्तार से जरूर बताना चाहेंगे। ये क्षेत्र है, ये पुण्य क्षेत्र है, ये मुक्ति क्षेत्र है, जहाँ आप एक बार दर्शन करते हैं तो अनुभव के साथ साथ आप जहाँ कहीं रहें, जब भी इस क्षेत्र को याद कर लेंगे, आपका मन और हृदय पूर्ण रूप से आनंद से गदगद हो उठेगा। जी बिल्कुल। तो आई थिंक एक बार पूज्य स्वामी हमें जो है अपने आदिनम के बारे में और यहाँ की जो पूरी हिस्ट्री है वो ज़रूर बतानी चाहिए हमें, अपने दर्शकों को। अपनी अगली सीरीज में हम ज़रूर ये बताना चाहेंगे। जी, योगी शरण जी का नित्यानंदम, आपने हमें नित्यानंदम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे व्यूअर से आ रहा है कि स्वामी जी मेक्स मिस्टिकल थिंग्स सो अवेलेबल टू अस एंड रिवील देम टू अस। स्वामी जी जो हैं वो रहस्य, जो भी हमारे सनातन धर्म के रहस्य है, उसको उन्मुक्त करते हैं और उसको सारे समाज, सारे शिष्यों, सबको बांट देते हैं, सबके अंदर उसको जागृत कर देते हैं। तो जी, ये हमारे मित्रों का कहना है और जिन्होंने अनुभव किया हुआ है। हमारे निरंतर इस वीडियो में हमारे मित्रों का, हमारे दर्शकों का व्यूज
लाइक्स आते जा रहे हैं। हम फिर से आप सबसे मिलेंगे, और उससे पहले एक बार बट वृक्ष को हमने जी बिल्कुल आपको दिखाएं। ये जो ऑस्पिशियस हमारा बिरदी वट वृक्ष है, मैं आपको उसका दिखाती हूँ। दर्शन करने से मात्र से ही आपको जो इच्छा मन में हो रही है, उस इच्छा को आप मन के अंदर जागृत करें, और ये वट वृक्ष है, दर्शन मात्र ही आपकी इच्छा पूर्ण होगी। हम अपने तरफ से हमारे गुरु परमहंस नित्यानंद जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन्होंने सारी मानव समाज के लिए ये इस आनंद आदिनम का रचना किया, और हम सबको और आप सबको ये मौका दिया कि हम सब आध्यात्म की जो शिखर है उस स्थिति पर पहुंच सकें, शिव का अनुभव प्राप्त कर सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता कुछ कहना चाहती है? जी, मैं तो बस यहाँ पर आकर खुद ही खो गई हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम सबसे जुड़े। एंड पारुल जी, थैंक यू सो मच माँ, आपने जो प्रश्न पूछा, और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि गुरु की व्याख्या करते हुए। थैंक यू पारुल जी, थैंक यू बहुत बहुत पारुल जी, धन्यवाद थैंक यू आपको। सो मच। एंड इसके अलावा अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, और भी आपके कुछ प्रश्न हैं जो आप गुरु के बारे में या हमारे आधीनम के बारे में या यहाँ की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें अपना प्रश्न लिखिए, और अपने अगली सीरीज में हम आपको उसके उत्तर देंगे। धन्यवाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े नित्यानंदम। रहने के लिए। थैंक यू, नित्यानंदम।